बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर के नजदीक शेखुपुरा में हुई ऐसी वारदात जिससे रोंगटे खड़े हो जाए। दौलत की लालच में अंधे होकर अपने ही खालाजाद की जान लेने वाले मुजरिमों को पुलिस ने आन लिया। इस वाक़े ने सब पर खौफ व हिरास तारी कर दिया है। पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैसे पकड़ा और इनका जुर्म कितना घिनौना है, ये तफसीलात अलग आपके सामने रखने जा रहा है। डीपीओ शेखुपुरा बिलाल जफर शेख का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से चंद ही घंटों में इस वारदात के मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस तर्जुमान कहते हैं कि सगे खालाजाद भाई ने पैसों के लालच पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने भाई की जान ले ली। थाना हाउसिंग कॉलोनी पुलिस को एक मशकूक कार की तलाशी पर बोरी में बंद नौजवान का जसद खाकी मिला। पुलिस का कहना है कि नौजवान को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया और उसका एक अंगूठा भी तन से जुदा कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि चंद ही घंटों में अपने तमाम तर वसाइल की मदद से मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तफसीलात बताते हुए कहा है कि पैसों की लालच की वजह से मुल्जिमान ने मकतूल यासीन को फैसलाबाद से बुलाकर उसकी जान ले ली। मुल्जिमान ने मकतूल का अंगूठा तन से जुदा कर दिया और 10 लाख रुपए बजरिया एटीएम भी निकलवाए। मुल्जिमान ने मजीद रकम निकलवाने के लिए मकतूल का तन से जुदा करदा अंगूठा अपने पास रखा हुआ था। वो मकतूल यासीन का जसद खाकी गाड़ी की डिक्की में रखकर नहर में ठिकाने लगाने जा रहे थे। मकतूल यासीन के बारे में बताया जाता है कि वो वालिदैन की इकलौती औलाद था। इस घिनौने वाक़े की एफआईआर के मुताबिक मकतूल यासीन की वालदा ने पुलिस को बताया, बखिदमत जनाब एसएचओ साहब थाना हाउसिंग कॉलोनी शेखुपुरा, जनाब अली गुजारिश है कि साइला दर्जजील पते की रिहायशी और उमूर खानादारी अंजाम देती है। मौरखा 28/11/2024 को बवक्त 8:30 बजे दिन अपने बेटे मोहम्मद यासीन वल्द मोहम्मद असलम कौम शेख सकना रजा आबाद फैसलाबाद हमराह मुश्ताक अहमद वल्द शेख अब्दुल गनी सकना कलीम शहीद कॉलोनी नंबर 1 फैसलाबाद नंबर 2 मोहम्मद आमिर वल्द मोहम्मद अशफाक कौम शेख सकना अपनी हमशीरा आयशा कामरान के घर वाक़े नशीमन पार्क शेखुपुरा आई तो नाश्ता करने के बाद मेरा भांजा अरीब वल्द कामरान सकना नशीमन पार्क और उसके दोस्त हारिस वल्द तनवीर शाहिद सकना निज़्द सेमपुल शेखुपुरा, उसामा वल्द मुनीर अहमद सकना लाहौर रोड सेमपुल हमराह 2 कस नामालूम जिनको सामने आने पर शनाख्त कर सकती हूँ, बगर्ज घूमने फिरने हमराह गाड़ी होंडा सिविक बरंग सियाह LRB 189 पर ले गए। काफ़ी देर तक ये घर वापस नहीं आए और मेरे भांजे अरीब से भी राब्ता ना हो पाने पर मैं हमराह गवाहान मस्कुरान अपने बेटे की तलाश और पता करने के लिए निकले तो ढूंढते हुए जब हाशिम टाउन हाउसिंग कॉलोनी पहुंचे तो हमें मस्कुरा गाड़ी गली में खड़ी मिली, जिसको देखा तो मेरा बेटा गाड़ी में जाँ बहक पाया और मुल्जिमान हारिस उसामा अरीब हमराह 2 कस नामालूम गाड़ी से गायब पाए। जो इर्द गिर्द देखा तो करीब ही मुल्जिमान मस्कुरान खड़े थे जो हमें देखकर मौके से फरार हो गए। साइला को कवी शुबा है कि मुल्जिमान मस्कुरान ने मेरे बेटे को नाहक कत्ल किया है। वजह अनाद है कि मुल्जिमान ने मेरे बेटे यासीन से 2 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसकी वापसी के लिए साइला का बेटा अक्सर मुल्जिमान से राब्ता करता तो मुल्जिमान रुपयों की वापसी की बाबत वादा वईद और लेतोलाल से काम लेते और कत्ल करने जैसी संगीन नताइज की धमकियां भी देते थे। लिहाजा बजरिया दरखास्त इस्तदा है कि मुल्जिमान मस्कुरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाकर करार वाकई सजा दिलवाई जाए। पुलिस ने मकतूल का पोस्टमार्टम कर लिया है और तमाम शवाहिद की रोशनी में पुलिस का कहना है कि इन 3 अफराद ने अपने गुनाह का एतराफ़ भी कर लिया है। आप इन तीनों के चेहरे देखें
تو یہ عمر سے 20-22 سال کے نظر آنے والی نوجوان ناقابل یقین لگتا ہے کہ ایسا گھناؤنا فعل انجام دے سکتے ہیں، مگر قرض کے چنگل میں جکڑے جانے کے بعد دولت کی لالچ میں اندھے ہو کر انہوں نے اپنے دوست اور اپنے خالازاد کو موت کے گھاٹ اتار ڈالا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے چالان مکمل کر لیا ہے، ملزمان کو گرفتار کر کے تمام شواہد حاصل کر لیے ہیں اور آلہ قتل بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمان سزا سے نہیں بچ سکیں گے کیونکہ ان کے پاس تمام شواہد اور کیس مکمل ہے۔ پولیس نے ایف آئی آر میں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 302 لگائی ہے جو قتل عمد پر لگائی جاتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے دفعہ 148 اور دفعہ 149 بھی لگائی ہے۔ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 148 بلوے سے متعلق ہے، مہلک ہتھیار سے مسلح ہو کر بلوا کرنا۔ اس دفعہ کے تحت جو کوئی شخص کسی مہلک ہتھیار سے کسی ایسی چیز سے مسلح ہوتے ہوئے جس کو اگر جارحانہ ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے تو اس سے ہلاکت واقع ہونے کا احتمال ہو، بلوا کرنے کا مجرم ہو، تو اسے کسی بھی قسم کی سزا اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ دفعہ 149 کہتی ہے مجمع خلاف قانون کا ہر رکن اس جرم کا مجرم ہے جس کا ارتکاب غرض مشترک حاصل کرنے کے واسطے کیا جائے، یعنی ایسا جرم انجام دینے کے لیے خلاف قانون مجمع لگایا جائے۔ یہ جرم 5 افراد نے کیا ہے، اس لیے دفعہ 149 کا بھی اطلاق کیا گیا ہے۔